स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा गर्म है। मध्य प्रदेश के धार जिले के कारम बांध में लीकेज मामले में जांच टीम ने जल संसाधन विभाग को अपनी रिपोर्ट दे दी है, जिसमें बांध के निर्माण में लापरवाही बरतने की जानकारी सामने आई। बांध निर्माण में लापरवाही हो या फिर बांध में पानी भरने को लेकर जल्दबाजी का मामला। इस रिपोर्ट ने प्रशासन के कामकाज पर कई गंभीर सवाल उठाए। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों से दो कद्दावर नेता जुड़ेंगे, जिनसे हम इस विषय को लेकर उनकी राय जानेंगे, क्योंकि ये करप्शन, ये लापरवाही, ये जल्दबाजी कई सारी लोगों पर जान पर बना सकती थी। इस तरह की स्थिति बना चुका है जो पूरे प्रदेश ने देखा। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर जुड़कर नेताओं से बातचीत करेंगे। धार जिले के कारम बांध लीकेज के मामले में जांच टीम ने रिपोर्ट जल संसाधन विभाग को सौंप दी है। जांच दल ने रिपोर्ट में साफ कहा है कि बांध के निर्माण में स्थानीय स्तर पर भारी लापरवाही बरती गई है। यही नहीं, रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि बांध में पानी भरने में जल्दबाजी की गई और पानी भरते समय किसी भी विशेषज्ञ से सलाह नहीं ली गई। तो वहीं बांध की ऊंचाई ज्यादा है, लिहाजा इसके निर्माण में अनुभवी इंजीनियर्स को लगाया जाना था, जो नहीं किया गया। इसके अलावा रिपोर्ट में बताया गया कि इस बांध का काम 210 दिनों में पूरा होना तय हुआ था, लेकिन निर्माण कार्य महज 90 दिन में पूरा कर लिया गया, जिसके चलते बड़ी लापरवाही और खामियां सामने आई। जांच दल के मुताबिक बांध की पाल काली मिट्टी से तैयार की गई थी, लेकिन उसे ऊपर से पत्थर और मूरम से नहीं ढका गया। मिट्टी में कंकड़ भी थे, जिससे पानी भरने पर मिट्टी में कटाव शुरू हो गया और बांध की पाल से पानी रिसने लगा। पूरे मामले पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग की है। ये रिपोर्ट तो लिपापोती करती रहेगी, पर लोगों को मुआवजा मिले, जमीन का मुआवजा मिले, उनकी फसल का मुआवजा मिले, उनके मकान का मुआवजा मिले। प्रश्न ये है, ये कब मिलेगा? तो इधर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने का दावा किया है। जांच रिपोर्ट कमेटी जो बनी थी वो आ गई है, अभी पर मुख्यमंत्री जी के पास जाएगी। जो निर्माणाधीन था, मैं आपको कह रहा हूँ, जो भी कुताही की होगी, जो भी गलती की होगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट में सामने आए तथ्यों ने बांध निर्माण में हुए करप्शन के लीकेज की कलई खोल दी है। तो कारम डैम को लेकर जो स्थिति बनी थी वो पूरे प्रदेश ने देखी है। पूरा प्रशासनिक अमला, पूरा प्रशासनिक तंत्र लगा था इसको ठीक करने में। इस गंभीरता को समझते हुए इसकी जांच करवाई गई। जांच में जो बातें सामने आई उसकी रिपोर्ट सौंप दी गई। अब इस मुद्दे के ऊपर जल्दबाजी, लापरवाही और अनुभवहीनता साफ तौर के ऊपर दिखाई दी है, जो इस रिपोर्ट में बताई गई। इस पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से फिरोज सिद्दीकी साहब हमारे साथ में जुड़ गए, जबकि भारतीय जनता पार्टी से राजपाल सिंह सिसोदिया साहब हमारे साथ में जुड़े हैं। आप दोनों को नमस्कार, आप दोनों का मुद्दा गर्म में स्वागत है। शुरुआत करते हैं फिरोज सिद्दीकी साहब से। फिरोज जी, उस दिन भी कई सारे प्रश्न थे, अब इसकी जांच हो चुकी है, रिपोर्ट भी सौंप दी गई है। इस पूरे मामले में आप किसको दोषी ठहराएंगे? रिपोर्ट के बारे में आपने भी थोड़ा बहुत अध्ययन किया होगा। देखिए, ये जो मामला है ये एक्चुअली ई टेंडरिंग से जुड़ा हुआ मामला है, जो कि विशेष में पहले भी ये चीज़ें सुर्खियों में आ चुकी हैं। जो ठेकेदार था उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो अधिकारी थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो लोग इस बात के लिए दोषी हैं, जिनकी गैर जिम्मेदाराना उन्होंने जो काम किया है, इस वजह से ये डैम फूटा। करोड़ों रुपए का ये जो डैम था ये स्वाहा हो गए जनता के। साथ में जो अरबों रुपए की संपत्ति जो है, लोगों की जो फसलें थी, ज़मीनें थी, मवेशी बहे हैं, वो उसका नुकसान हुआ। और जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए था, जो हमारी फसलों में उत्पादन बढ़ता, किसानों के चेहरे पे खुशहाली आती, वो अब एक लंबे समय के लिए वो भी रुक गई। अच्छा, जो मैं अभी मंत्री जी की बाइट सुन रहा था, तुलसी सिलावट जी की, वो जानबूझ के इस मामले को टालम टोली करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये रिपोर्ट आ गई है, ये अब मुख्यमंत्री के पास जाएगी। क्या प्रथम दृष्टया मुख्यमंत्री जी ये निर्णय नहीं कर सकते कि कौन कौन अधिकारी इसमें दोषी हैं, उनको निलंबित किया जाए? कार्रवाई के नाम पे अभी भी कुछ नहीं हुआ, मुआवजे के नाम पर अब वो भी कुछ नहीं हुआ। कितना मुआवजा मिलेगा ये भी अभी कोई घोषणा नहीं की गई। उसके बाद
कौन कौन पीड़ित है, पीड़ितों की भी सूची नहीं आई। तो जो सरकार है वो टोटल जो पूरी तरीके से सिर्फ लीपापोती करके और मामले को रफा दफा करने का कुत्सित प्रयास कर रही है। एक अकेला कारम डैम ही नहीं है, कारम डैम के अलावा भी जो भी इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निर्माण हुए, पुल बनते हैं, पुल बह जाते हैं, नहरें बनती हैं, नहरें बह जाती हैं, अस्पतालों की छत गिर जाती है, अस्पतालों में आग लग जाती है। तो हालांकि ये भ्रष्टाचार का जो सिलसिला मध्य प्रदेश में जारी है, इस भ्रष्टाचार के सिलसिले पे लगाम लगेगी कैसे? क्योंकि सरकार की मंशा इस मामले को देखकर स्पष्ट रूप से सामने आती है कि सरकार की मंशा नहीं है कि इस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जाए, जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। जो भरद्वाज एक ठेकेदार था, उसके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जो है नजदीकियां सामने आ गई। गृह मंत्री स्वयं कह रहे हैं कि वो मेरा मित्र है। तो जो पूरी तरीके से सरकार संदेश दे रही है, वो सरकार संदेश यही दे रही है कि बात लीपापोती करके खत्म, जो पीड़ित हुए उत्तर में लेता हूं, सत्ता पक्ष की तरफ से भी मौजूद हैं रख ले। राजपाल सिंह सिसोदिया साहब, जरा उनके पास चलें। फिरोज जी, फिर आपके पास लौटूंगा। सिसोदिया साहब, कारम डैम में जो जांच कराई गई, एक सबसे बड़ा संदेश में था कि क्या इसका निर्माण सही मानकों के मुताबिक हुआ, क्या इसमें पानी भरने में जल्दबाजी की गई, क्या इसमें एक्सपर्ट की मदद ली गई। जब आप इसको भर रहे थे ऐसे कई प्रश्न उठे, जांच में भी कमोबेश उस तरह के संकेत मिल गए। रिपोर्ट अब आ चुकी है, कार्रवाई में देर क्यों? विपक्ष कह रहा आप लीपापोती कर रहे हैं। देखिए, प्राथमिक जांच का प्रतिवेदन आज प्रस्तुत हुआ है, तत्काल कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री जी अभी जो चंबल बेसिन में जिस प्रकार से बाढ़ के हालत बने हुए हैं, पूरे महकमे के साथ में वहां पर जान माल की बचाव कार्यों में रक्षा करने में लगे हुए हैं। आज दोपहर में, आज सवेरे जो है रिपोर्ट आने का काम हुआ है। दोषियों को दंडित किया जाएगा, किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। न्याय का एक सिद्धांत है कि जांच होने के उपरांत ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। निर्दोष फंसना नहीं चाहिए और दोषी बचना नहीं चाहिए। ये न्याय का प्राकृतिक सिद्धांत है और मध्य प्रदेश में न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत के तहत न्याय होने का काम होगा। जो दोषी है इस पूरे कारो बांध की घटनाक्रम के अंदर, वो चाहे ठेकेदार हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे चीफ इंजीनियर हो, वह चाहे छोटा से छोटा अधिकारी हो या बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, वह ठेकेदार हो या ठेकेदार के साथ में सांठगांठ किए हुए और लोग हो, कोई भी इसमें नहीं बचेगा। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, ब्लैक लिस्टेड होंगे, मुआवजा जुर्माना वसूल किया जाएगा, जो नुकसान हुआ है नुकसान वसूल किया जाएगा। हमारी सरकार सख्त कार्रवाई करने का काम कर रही है, परंतु किसी भी व्यक्ति को दोषी साबित करने के पहले, उसके खिलाफ जो एक्शन है वो लेने के पहले पूरी जांच प्रतिवेदन व्यवस्थित आ जाए, इस बात तक का थोड़ा सा इंतजार करना होता है। ठीक है, वो आज पूरा हुआ है। आप देखेंगे कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। राजपाल जी, सरकार की मंशा बहुत क्लियर और क्लीन रहती है कि किसी भी डैम को बनाकर आप उस पूरे इलाके में सिंचाई की, पीने के पानी की, जल आपूर्ति की व्यवस्था करें। ये काम सरकार बहुत सोच समझकर करोड़ों के बजट के साथ में इस काम को किसी एजेंसी को देती है। लेकिन अगर वो एजेंसियां अपना काम ना करें या आपकी तरफ से यानी प्रशासन की तरफ से अगर अधिकारी उनकी तरीके से मॉनिटरिंग ना करें, तो जब सारा देश आज़ादी का उत्सव मना रहा था तब हम किस तनाव से जूझ रहे थे, इसमें आप लोग भी अछूते नहीं थे। प्रशासन या सरकार का कोई नुमाइंदा जो भी इसमें जरा भी जिसकी जिम्मेदारी बनती थी वो इसमें पूरी तन्मयता से लगा था। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये तन्मयता, ये अटेंशन, ये निगरानी पहले हो जाती तो ये गड़बड़ियां ना होती, आपको बाद में दोगुने संसाधन लगाकर इस पर इतना चिंतित ना होना पड़ता। ये प्रश्न हर बार छूट जाता। आप सहमत होंगे कि एक अच्छी खासी मंशा पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया कुछ लोगों के भ्रष्टाचार या हीला हवाली या लापरवाही से? नहीं, निश्चित तौर पर मैं आपकी बात से सहमत हूं और उसी बात को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूं। देश के अंदर इस प्रकार के, प्रदेश के अंदर इस प्रकार के जब निर्माण कार्य होते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स जब आते हैं, तो स्वाभाविक है कि सरकार की मंशा उस प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक लाने की ही रहती है, तभी तो वो प्रोजेक्ट लेके आते हैं, वो बजट में से प्रावधान करते हैं। परंतु जैसा कि देखने में आता है कि इसमें कुछ इस प्रकार के लोग घुस जाते हैं, ठेकेदार इत्यादि, पैसा कमाने के लिए भ्रष्टाचार करके, और वो
वो कहीं ना कहीं कंजूसी करते हैं इस चीज को लेकर, पैसा बचाने के लिए नकली माल लगा देते हैं या जो भी करते हैं। तो इस प्रकार के लोग जब ट्रेस आउट होते हैं, पकड़ाते हैं, तो पकड़ाने का तरीका उन्हीं की निगरानी के लिए इंजीनियर्स की पूरी एक टीम और डिपार्टमेंट तैनात होता है। वो अपना काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसका वक्त वक्त पर इंस्पेक्शन होता है। इसी के बारे में सवाल विपक्ष भी उठा रहा है। आपने फिरोज जी सुना तौर पर वो लोग कि आज रिपोर्ट आई है, न्याय का सिद्धांत जो दे रहे हैं वो भी आपने सुना। आप मानेंगे कि अब इस पर सख्त एक्शन हो रहा है और आप किस आधार पर कह रहे हैं कि लोगों को बचाया जा रहा है? बिल्कुल नहीं हो। देखिए, इसलिए कि लोकेश सोलंकी करके एक एक्टिविस्ट हैं धार के, उन्होंने मुख्यमंत्री जो सीएम हेल्पलाइन में इसकी शिकायत की और ये शिकायत जो L1 से चली L2 L3 होके ये कलेक्टर के पास से होती हुई मुख्यमंत्री के पास विचाराधीन थी। और ये अगर डैम नहीं टूटता तो ये बात हाईलाइट नहीं होती। अगर मुख्यमंत्री संजीदा थे, गंभीर थे, तो उनको उसी समय कार्रवाई कर लेनी चाहिए थी। नंबर 1 पॉइंट मेरा। नंबर 2 पॉइंट मेरा ये है कि वहाँ जो सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर है, चीफ इंजीनियर है और जो वहाँ के वहाँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है इरिगेशन के, जब डैम फिल हो रहा था तो फिलिंग करने से पहले डैम का, मैं खुद भी सिविल इंजीनियर हूं, हमें ये पढ़ाया जाता है इंजीनियरिंग में कि डैम फिल करने से पहले उसमें भराव करने से पहले उसकी सूक्ष्म जांच की जाती है। डैम की एक एक बिंदु पर उसकी जांच होती है, पूरी एक चेकलिस्ट होती है। उस चेकलिस्ट के अनुसार उसकी जांच की जाती है और जांच करने के बाद ही सरकार से इसकी अनुमति लेके, उच्च स्तर पर अनुमति लेके ये डैम की फिलिंग का काम शुरू किया जाता है। वो नहीं हुआ। आज मंत्री जी जो है, गृह मंत्री बोल चुके, कहने लगे ये तो डैम था ही नहीं, ये तो तालाब था। तो वो तो उन्होंने उस बात को खत्म करने का प्रयास किया है। चौथी बात ये है कि जो लोग जिम्मेदार थे, जो बोदी के इंजीनियर थे, मेरे मित्र जो बात कर रहे हैं, इरिगेशन के इंजीनियर हैं, वही इंजीनियरों को जो है जांच का जिम्मा दे दिया गया। ना तो वहां से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हटाया, ना सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हटाया, ना चीफ इंजीनियर हटाया, और उन्हीं लोगों को पास अगर ये जांच का जिम्मा दे दिया। और अब मंत्री जी ये कह रहे हैं कि वो मैं इंतजार कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री आ जाए, वो उत्तर देंगे। क्यों मंत्री जी को क्या अधिकार नहीं है? क्यों वो कह रहे हैं कि लीपापोती है, इसके उन्होंने 4-5 पॉइंट दिए, आप चारों मामले में काम नहीं कर सकते? जो है ये निराधार पॉइंट है, इनके ऊपर कहीं कोई लागू नहीं हो रहे हैं। वास्तविक में तो यह है कि अभी वर्तमान समय में जब वो उस प्रकार का वहां पर जैसे ही लीकेज आता है, पूरी मशीनरी, पूरा प्रशासन लगकर जान माल की हानि ना हो इस बाबत काम करने का काम करते हैं। हम रेस्क्यू करने का काम करते हैं और उसमें हमको सफलता मिलने का काम हो जाता है। भगवान की कृपा से वहां पर किसी प्रकार की कोई बड़ी जनहानि नहीं होती है। ये एक बहुत पॉइंट अपनी जगह है। जहां तक उसमें जो नेग्लिजेंसी आई है, उन सब नेग्लिजेंसियों को कलेक्ट करके और उसकी विस्तृत चार्जशीट बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। आज उसकी रिपोर्ट आने का काम हुआ है और आने वाले समय में आप देखोगे और आप ये पाओगे कि मध्य प्रदेश सरकार जो है हमारे कह रहे हैं सिसोदिया जी, इस बातों में कहीं कोई दूर तक इसमें कहीं कोई उनकी सरकार की गंभीरता नहीं दिखती। सरकार जो है अभी तक हमीदिया का अस्पताल में जो आग लगी उसके दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई। इससे पहले जो जहरीली शराब से लोग मरे उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिये बहे उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जो सरकार है, हम ये कतई मानने को, विपक्ष कतई मानने को ये तैयार नहीं है कि सरकार इस मामले में कार्रवाई कर रही है। इसमें तो एक बात है, फिरोज सिद्दीकी साहब, इसमें 1 मिनट मुझे दीजिएगा, राज्यपाल जी एक मिनट मुझे दीजिएगा। सिद्दीकी साहब जो यहाँ पर कह रहे हैं, सिसोदिया जी कह रहे हैं कि जैसे ही पता चला, रिसाव की तस्वीरें सामने आई, पूरा प्रशासनिक अमला हरकत में आया, कोई जान माल का नुकसान नहीं होने दिया गया और इस पर फौरन जांच भी बिठाई गई, जांच भी करवाई गई। अगर मंशा नहीं होती तो ये क्यों करते? ये वो तर्क दे रहे हैं, इसके उत्तर दें। देखिए, अगर आपने एक डैम को सुहा कर दिया, लोगों के सपने, जनता के, किसानों के सपनों को सुहा कर दिया और जान माल की हानि को अगर बचाया नहीं है इन्होंने, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के खेतों में पानी भरा है, लोगों के मकान टूटे हैं। कमलनाथ जी तो स्वयं गए थे सर्वे करने और वो स्वयं देख के आए, खुद पीड़ितों से मिल के आए। और जब कमलनाथ जी इस बात को कह रहे हैं कि आप मुआवजा दीजिए और मुआवजा मिलना चाहिए, तो उस पर भारतीय जनता पार्टी क्यों चुप है? आज 15 दिन के अंदर में क्यों मुआवजा हमारे लोगों, किसानों को और तमाम लोग प्रभावित हुए क्यों नहीं मिला? अगर आप
की गंभीर है तो ये हो जाना चाहिए। दूसरा, लीपापोती तो कर ही रही है सरकार, ये सामने दिख रहा है मंत्री जी के बयान से। ऐसे ही कांग्रेस के लोग भी मेरे को लगता है कि सब गायब है। पूरा मध्य प्रदेश अतिवृष्टि में है अभी। भाई जरा शांति हो जाने दीजिए, 1-2 दिन में स्थितियां नियंत्रण में आ जाएंगी। कहीं भी कोई भी उसके बाद में मुआवजा भी प्रशासन सब जगह है ना, कलेक्टर सब जगह, तहसीलदार सब जगह, पटवारी सब जगह। आप कैसी बातें करते हैं इस बात को? बारिश चल रही है भाई, मैं ये सवाल कर रहा हूँ आपसे। अतिवृष्टि चल रही है, बेतवा, अरे सब चल रहा है। आपको ये पता है कि प्रभावित है लोग, तो मुआवजा दीजिए ना। ये थोड़ा स्थिति सामान्य होने के बाद जहाँ चल रही है वहाँ चल रही है। आप सिसोदिया जी कम से कम जनता के साथ खड़े होइए। चलिए, 2-3 गंभीर बातें सिसोदिया जी, 2-3 गंभीर बातें यहाँ इस मंच के ऊपर भी कही जा रही हैं। एक जान पहचान, बचाव और चीजों को टालम टोल करना, ये सारे आरोप भी लग रहे हैं। थोड़ा इस पर भी आप उत्तर जरूर दीजिएगा। छोटे से ब्रेक के बाद मैं लौट के आ रहा हूं, आपके पास ही आऊंगा, आप ही को उत्तर देना है। तो कई गांव को खाली कराना पड़ा था, कई घंटों का रेस्क्यू ऑपरेशन चला था। एक डैम को लेकर के जिस तरह की स्थिति बनी थी उसको पूरे प्रदेश ने देखा था। अब इसकी जांच रिपोर्ट आई है। इस जांच रिपोर्ट में विपक्ष कहता है कि लीपापोती के प्रयास हैं, बचाने का प्रयास किया जा रहा है। ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं। राजपाल जी, ये एक जो बात इस मंच पर भी वो कह रहे हैं कि पहले इसकी शिकायत की गई थी, अगर इसको पहले गंभीरता से लिया जाता तो शायद प्रशासन को, सरकार को भी इतना परेशान नहीं होना पड़ता। देखिए, कांग्रेस का ये आरोप निराधार है कि बचाने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा ये स्पष्ट कहना है कि रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट आते ही उसके ऊपर कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार कर रही है। दोषियों को दंडित करने का काम होगा, ठेकेदार से वसूली करने का काम होगा, अधिकारियों को सस्पेंड करके और उनको जो है इस प्रकार की काम में अनियमितता करने पर दंड देने का काम होगा, विभागीय जांच होने का काम होगा। जो जानमाल की हानि हो सकती थी उसको बचाने का काम करने वाली जो टीमें हैं, वे टीमें भी अपना काम करने का काम वहां पे कर चुके हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अभी वर्तमान परिदृश्य में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से अतिवृष्टि की हालत हो रही है और उसमें पूरे मध्य प्रदेश की शासकीय मशीनरी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जानमाल बचाने में लगे हुए हैं, रेस्क्यू करने में लगे हुए हैं, ये आप हम सब देख रहे हैं। अब ऐसे में कांग्रेस का ये कहना कि अभी हाल मुआवजा दो, तो हाल मुआवजा नहीं होता, मुआवजे के प्रकरण बनते हैं, मुआवजा मिलेगा और मुख्यमंत्री जी घोषणा कर चुके हैं। अभी मध्य प्रदेश पूरा बाढ़ से और अतिवृष्टि से जूझ रहा है। कहाँ है कमलनाथ जी? कांग्रेस सिर्फ बात करना जान रही है, आरोप लगाना चाह रही है, निराधार आरोप लगाना चाह रही है, निराधार आरोप लगाकर राजनीति चमका रहे हैं और हर मुद्दे पे आरोप लगाना, हर मुद्दे पे राजनीति करना। कितना अरे भाई, बाढ़ पे राजनीति हमने कर रहे हो, तथ्यों पर सवाल क्या उठाए तरीका हैं। है? आप ये बताइए कि कितना मुआवजा मिलेगा, और अगर मुख्यमंत्री काम में व्यस्त है तो क्या मुख्यमंत्री अकेले ही पूरा प्रदेश चला रहे हैं, बाकी के मंत्री काम के नहीं है आपके? अरे भाई, बाढ़ की स्थिति है, आप कहाँ रह रहे हो? वहाँ जो कलेक्टर है, जो वहाँ का प्रशासन है, वो किसी काम का नहीं है, ये कहना चाहिए बात कर रहे हो भाई, या बात कर रहे हो? हमको देखने मिला है कि अकेले मुख्यमंत्री प्रशासन चला रहे हैं, जैसा कि सिलावट ने कहा कि हम मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। जांच रिपोर्ट किसी की भी हो, मंत्री जी कार्रवाई कर सकते थे, मंत्री जी विदेशों में घूम रहे अपनी हो, अनुशंसा लगा के कि चमकाने के लिए कार्रवाई की जाए और माननीय करने का काम कर रहे हो। मुख्यमंत्री इसका निर्णय ले, जनता को गुमराह करने की बात मुख्यमंत्री पढ़े और मुख्यमंत्री निर्णय ले। और सीएम हेल्पलाइन में लोकेश सोलंकी मध्य प्रदेश में क्यों नहीं दिख रहे कमलनाथ जी? थोड़ी कमलनाथ जी कहाँ है भाई? ये तो बता दो। कंप्लेन कांग्रेस के प्रवक्ता बोले, ये तो बता दो कि आपके कमलनाथ जी है क्या? भारतीय जनता पार्टी जो है बातों को घुमाना चाहते हैं। कितना लूटोगे इस प्रदेश को, कितना परेशान करोगे लोगों को? चलिए, विपक्ष भी देख रहा है। फिरोज साहब, विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है जनता के प्रति, और उतनी जिम्मेदारी बनती है विपक्ष की। अगर इतनी पैनी निगरानी है, नजर है हर चीज के ऊपर, और अब चूंकि रिपोर्ट भी आ चुकी है, क्या आप मानते हैं कि इस मुद्दे पर कार्रवाई नहीं होगी तो विपक्ष खड़ा होगा? आप सत्ता पक्ष से जो सवाल पूछ रहे हैं, उन सवालों को अगर वो पूरे नहीं मिलते तो आप खड़े होंगे उनके साथ? हो जाएगी, थोड़ा धैर्य तो रखिए, कार्रवाई हो जाएगी। विपक्ष को खड़ा होने का मुद्दा ही नहीं मिलेगा। गए थे कारम डैम का निरीक्षण करने, पीड़ितों से मिले थे, और पीड़ितों की बात निरंतर हम सड़क से लेके सदन तक उठाएंगे। और जब तक लोगों को न्याय नहीं मिलता, भ्रष्टाचार के में लिप्त लोगों को सजा नहीं मिलती, कांग्रेस पार्टी चुप रहने वाली नहीं है। ठीक है राजपाल जी, आप ये दावा कर रहे हैं, इस मंच के ऊपर भी दावा कर रहे हैं कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, कोई भी अधिकारी हो, ठेकेदार हो या कोई भी व्यक्ति हो। कितने घंटे बाद
फिर से मैं कह रहा हूं कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे और आपके मुगालते रह जाएंगे। आंदोलन करने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, उसके पहले सारी कार्रवाई हो जाएगी। और कांग्रेस है कहाँ, किसके साथ खड़ी है, कहाँ खड़ी है, कहाँ है कमलनाथ जी? बताओ तो सही भाई, मेरे प्रश्न का जवाब तो दे दो कि आज कमलनाथ जी, अरे तारीख तो बता दीजिए आप भाई, बताइए ना, आप तो बताइए कमलनाथ जी कहाँ है मध्य प्रदेश में, ये तो बताइए तारीख क्या है? अरे मध्य प्रदेश तो ठीक है, देश में कहाँ है आप इस बात को? गायब है, सब गायब है और आप बेकार की राजनीति कर रहे हैं। हम देश में कहाँ है? आपके भ्रष्टाचार की गंगा पकड़ रहे, देख लीजिए आपके भ्रष्टाचार जो है वो उसको पकड़ रहे हैं। सिसोदिया जी भ्रष्टाचार बंद करिए, दूसरों पर आरोप लगाना बंद करिए। ये भ्रष्टाचार से जनता त्राहिमाम हो गई है, इसकी आम लोगों की जिंदगी खराब हो गई है इस भ्रष्टाचार से। और इस भ्रष्टाचार में रेमडेसिविर मिल जाते हैं, अस्पतालों की दवाएं मिल जाती है, अस्पतालों की छतें मिल जाती है। सिद्दीकी साहब सुनकर उत्तर दीजिए उनकी बातों का। वो ये कह रहे हैं कि अगर हमको दोषियों को बख्शना ही होता तो हम जांच क्यों कराते? आप समझ देखिए, जांच तो विपक्ष के दबाव में करानी पड़ रही है इनको। आप अगर नहीं कराते ये जांच तो विपक्ष इनकी गर्दन पकड़े हुए था। बात ये है कि अगर ये सही जांच कराना चाहते तो उच्च स्तरीय जांच के आदेश देते। नंबर 2, वहाँ जो अधिकारी आज पदस्थ है मध्य प्रदेश में ये डैम फूटा है, उन अधिकारियों को सस्पेंड करते, उल्टा उसकी निलंबित करने की जगह सरकार ने उन अधिकारियों को जिम्मा दे दिया कि इस डैम की जो है जांच करके लाएं। अब ये सामने दिख रहा है कि पत्थर नहीं डले थे। आप कहीं भी कोई भी डैम चले जाइए, कलिया सोच में चले जाइए, सब जगह पत्थर जमे रहते हैं। नहीं, तो पत्थर नहीं डले थे, ये क्या आंखों से नहीं दिखा लोगों को? चलिए साहब, सारे प्रदेश को वो तस्वीरें याद हैं। मैं एक बार फिर कहूंगा आप दोनों पक्षों से, राज्यपाल जी से भी कहूंगा कि सरकार की मंशा किसी भी डैम को लेकर एक पूरे इलाके की प्लानिंग से जुड़ी हुई और एक करोड़ों के बजट वाली होती है, नेक मंशा होती है। लेकिन इसमें पलीता लगाने का काम आखिर किसने किया? क्योंकि वो 40 से 50 घंटों की मेहनत भी लोगों ने देखी है। वो डैम को लेकर पल पल बदलती हुई स्थितियों पर पूरे प्रदेश की अटकी हुई सांसें भी सबको याद हैं। स्वयं मुख्यमंत्री से लेकर पूरा प्रशासनिक अमला जिस काम में लगा हुआ था, जिसके लिए तमाम लोग और गांव को खाली कराना पड़ा था, वो सबको याद है। अब इसमें कोई दोषी बख्शा ना जाए ताकि फिर सरकार की मंशा पर इस तरह कोई अपने नेग्लिजेंसी का, भ्रष्टाचार का पलीता ना लगाए। ये देखना होगा, इसके लिए कार्रवाई जरूरी है। कार्रवाई का दावा इस मंच पर भी है, रिपोर्ट आ चुकी है, कार्रवाइयां क्या होंगी इस पर भी नजर हमारी और प्रदेश की सतत बनी रहेगी। फिलहाल आप दोनों का धन्यवाद, नमस्कार।